जैसे हमारा एक्स डीसी साहब ने बोला था कुकड़े को कल बंद है तो सब बंद हो जाएगा। ये तो मतलब ये दिस ट्रेंड इज़ वेरी बैड। कुछ भी नहीं जाना, पागल आदमी भी एक दिन बंद कॉल करेगा तो सब मतलब वो पागल आदमी 3 4 5 तो लोग एसोसिएशन बनाएगा और बोलेगा कल बंद है। अपना दिमाग का भी लिमिट होता है। आप पर्टिकुलर रिलीजन को आप टारगेट करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं कर सकते। अरे ज़्यादा करेगा तो कुछ भी हो सकता है। बंगाल ईस्टर्न कंट्रोल रेगुलेशन को अगर हटा दिया तो क्या होगा हम लोग का? आप लोग ज़्यादा करते हैं बोल के। उधर में कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटा दिया, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था। और ये बंगाल ईस्टर्न कंट्रोल रेगुलेशन तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी नहीं है। इस तरह का ILP सिस्टम को ही अगर मतलब ज़्यादा ही करता है बोल के हटा दिया तो कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? हाँ, इन लोग लेगा जो अभी लीडर करके मतलब बहुत घूमता है। हमारा तो यहाँ पे अभी सब कन्वर्जन भी हो रहा है। कन्वर्जन में आप कहीं भी रिलीजन में जाओ, थोड़ा आप आइडेंटिटी कल्चर में थोड़ा तो डाइल्यूशन होता है, उसको तो कोई भी नहीं बोलेगा कि नहीं होता है। तो हमारा यहाँ पे सब लोग दमादम कन्वर्जन भी हो रहा है। अब इवन हमारा जो देखा है तो मुस्लिम में भी कन्वर्जन हो रहा है। अगर 15 लाख ही रहेंगे, बाहर का में नहीं आएंगे, उनका ज़रूरत ही नहीं हुआ तो यहाँ ना मस्जिद होगा ना टेम्पल्स होगा, और हमारा आदमी कन्वर्ट नहीं होगा तो चर्चेज भी नहीं होगा। अगर कन्वर्ट हो गया तो हमारा अपना आदमी लोग भी बाद में मस्जिद बनाएंगे तो फिर ये प्रॉब्लम तो होते रहेगा। पब्लिक को फिर से मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसे बंद कॉल कल्चर को आप लोग अगर सपोर्ट करना है तो ये मतलब एक दिन ऐसा हो जाएगा कि हर दिन आपका बंद कॉल जो है एक रूटीन में तर हो जाएगा। वन वीक में ये सेकंड बंद कॉल है, तो ये बहुत गलत बात है। तो आपका पॉइंट्स, आपका डिमांड जितना भी जेन्युइन हो या ना हो, और गवर्नमेंट उस पर, मैंने कल भी गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन का प्रेस ब्रीफिंग देखा था, सब काम तो कर रहे हैं। और ऐसा है कि काम करने के लिए टाइम भी लगता है बहुत चीज़ों में, और किसी प्रॉपर्टी को डिमोलिश करना वो सब के लिए तो कोर्ट का परमिशन भी चाहिए होता है। ऐसे मतलब या गवर्नमेंट इसका, क्योंकि आजकल तो कोर्ट तो जाता है हर चीज़ में, छोटा छोटा चीज़ों में जाता है, और ये एक सेंसिटिव मैटर होता है। रिलीजियस प्लेसेस, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चर्चेस हो, टेम्पल्स हो। और यहाँ इसलिए हम लोग का रिक्वेस्ट था कि और एडवाइस था कि बार बार बंद कॉल ना करें, और पब्लिक को भी रिक्वेस्ट था कि बंद कॉल करने से भी हम लोग तो बढ़िया सा सिक्योरिटी अरेंजमेंट तो कर ही रहा है। तो आप लोग अगर अपना जो जिन का कुछ काम होता है, डेली रूटीन लाइफ जियो बोल के हम लोग ने अपील किया था, तो उस अनुसार हमने अरेंजमेंट किया है। सारा कैपिटल रीजन में पूरा पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, सफिशिएंट डिप्लॉयमेंट है। तो अभी तक तो पीसफुल है। ऐसे नॉर्मल नहीं बोल सकता, क्योंकि पहले नॉर्मली होने से तो ट्रैफिक जाम होता है, तो गाड़ियां तो बहुत कम चल रहे हैं। चल तो रहा है थोड़ा, जो जिनका शायद बहुत इंपॉर्टेंट अर्जेंट वर्क्स होते हैं उनका तो चल रहा है, और उनका कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। सुबह थोड़ा इनका एक पार्टी आए थे पापू नाला में, तो उनको बता दिया कि इस तरह का ज़बरदस्ती बंद कॉल करना सही नहीं होगा, तो केस बनेंगे, तो इन लोग हट गए। आए दिन अब अरुणाचल में बंद कॉल होते रहते हैं, लगता है कि एक ट्रेंड हो गया कि कुछ भी इनकन्वीनियंस हो तो बंद कॉल बुला दिया जाए। इस बार में आप क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन, क्योंकि आपको भी बंद कॉल, आप लोगों को भी बंद कॉल में काफ़ी परेशानी होती है, पुलिस डिप्लॉय करना पड़ता है, सब कुछ मेंटेन करके रखना पड़ता है। इस बार मैं क्या बोलूँगा? तो इसमें ऐड कर दूंगा हम थोड़ा सा, क्योंकि आए दिन जो बंद कॉल हो रहा है, शायद पुलिस डिपार्टमेंट का तरफ से या फिर गवर्नमेंट को क्या डर नहीं है, पुलिस को डर नहीं है क्या? हर दिन जो एक महीना में 3 4 5 बार अभी बंद कॉल हो चुका है, क्या ऐसा हो पनिशमेंट कुछ ऐसा आप लोगों की तरफ से दिया जाएगा इसको बंद करने के लिए? नहीं, देखिए, हम पुलिस एक्चुअली डराने के लिए नहीं बताए। पुलिस सबको सिक्योरिटी और सबका साथ, हम लोग सबको मतलब कन्वीनियंस हो उसको देखने के लिए बैठा है। हम डराने के लिए बिल्कुल नहीं बैठा है। हाँ, लेकिन जो दादागिरी करता है, गुंडागिरी करता है, उसको तो हम लोग जरूर डराएंगे कि कानून अपना एक एक्शन लेंगे। लेकिन इस पर मैं बोलना चाहता हूँ, अगर लोग तौर पर पे उतर आएंगे और कोई कानून वायलेट करेंगे, उस पर तो सख्त कार्रवाई होगा।
जो प्रोविज़न जितना भी अवेलेबल है कानून में वो होगा। लेकिन बन कॉल के मामले में सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि फोर्सफुल किसी को कोर्सिव प्रेशर दे के किसी को ज़बरदस्ती बन कॉल कराना गलत है। लेकिन पब्लिक को मैं अपील करता हूँ, अगर आप बन कॉल को नहीं मानते हैं तो आप आना चाहिए। लेकिन हमारा एक, आप सबको पता है, हमारा यहाँ एक तो एक्स डीसी साहब ने बोला है कि ईटानगर में तो मुर्गा भी बन कॉल करने से बंद होगा, ऐसा बोला था, याद है? वो उस दिन भी घूम रहा था मीडिया में। ये तो गलत ट्रेंड हो रहा है कि नहीं? कुकड़ू तो कल बंद है बोलने से सब बंद हो जाता है। और कोई कोई बन कॉल करने वाला बहुत ये गलत फहमी में रहता है कि ईटानगर में कैपिटल में सब दुकान बंद हो गया या गाड़ी नहीं चलता है, उनको बहुत सपोर्ट है। ऐसा कोई बात नहीं है, ये गलत फहमी है। आप लोग मीडिया लोग ही जानते होंगे, ये गलत फहमी है ना। लोग सपोर्ट करो या ना करो, ऐसे मतलब अननेसेसरी क्यों पंगा होना है, क्यों ये होना है, वो हो के बेच जाता है। तो इस पर भी मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर इन लोग कोई डैमेजेस कॉज करता है, चाहे लाइव्स का, चाहे प्रॉपर्टीज़ का, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, पब्लिक मतलब इसमें गवर्नमेंट को बोलता है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को पब्लिक प्रॉपर्टी बोलता है कानून में, मतलब तो उन पर कार्रवाई होगा। और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन ये है कि जितने भी लॉसेस कॉज होगा वो बन कॉलर, स्पेशली प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो बार बार मीडिया में आके बोलते हैं, तो उनको बाय नेम उन पर जाएंगे। तो ये पब्लिक को बताना चाहता हूँ। हाँ, तो लेकिन लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज क्रिएट नहीं होने से, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होने से भी, वैसे भी तो बनकल का वजह स्टेट में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि चाहे वो इकोनॉमिक का तरफ से हो, दूसरा तरफ से हो, बहुत एजुकेशन का तरफ से भी हो, हर तरफ से पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होने से भी लॉस तो हो रहा है। हर दिन एक हफ्ते में 2-3 बार बंद देने से तो डेली मार्केट वाला लोगों का या फिर जितना भी हर तरफ से नुकसान ही हो रहा है। और नुकसान ही हो रहा है, बहुत नुकसान ही हो रहा है इसमें नहीं, वो तो नुकसान ही, मतलब वो तो पब्लिक बताना पड़ेगा कि उनको नुकसान हुआ है कि नहीं। पब्लिक अपना से नुकसान करवा के बेच रहा है तो हम उसमें, कानून उस पर क्या कार्रवाई करेगा? कानून हम हमारा नज़र आना पड़ेगा, विजिबल होना पड़ेगा। अच्छा हाँ, ये गाड़ी डैमेज हो गया या ये प्रॉपर्टी डैमेज हो गया, हमको नज़र आना पड़ेगा, या इन पब्लिक बताना पड़ेगा कि हमको इतना लॉसेस हुआ है। मतलब उनको ज़बरदस्ती लॉस करवाया, लेकिन अपना से मन मर्जी लॉस करके बेचने से हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते। सर, जैसा कि आपने कहा था कि फोर्सफुली बन कॉल जो है इम्प्लाई करना लोगों पर कानून के खिलाफ होता है, और अभी आपने कहा कि लोगों का लॉस हुआ है आज बन कॉल में खुद की दुकानें बंद करने की वजह से। तो सर, ये फोर्सफुली जो इम्प्लाई कर रहे हैं, इसके लिए क्या कोई सेक्शन इन्वोक होता है? जैसे कि आज भी हमने देखा कि दुकानों में जाकर ये ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स जो है बंद करो कह रहे थे दुकानों को, जो खुले भी हुए। वो कहाँ पे हुआ? ये नेजुली साइड में से। नेजुली साइड में हुआ, ठीक है। उस पर हम लोग रिपोर्ट लेंगे, अगर ऐसा है तो हम लोग केस बनाएंगे। और क्योंकि ये बंद इलीगल डिक्लेयर हुआ है तो मजिस्ट्रेट ने, तो मजिस्ट्रेट उनका ऑर्डर वायलेट हुआ बोल के हमको एफआईआर देने से हम लोग केस रजिस्टर करते हैं। ऐसा है, मतलब इसका प्रोसीड्यूर ना वो है। बाकी जो है विजिबल डैमेजेस या गाड़ी को तोड़ा फोड़ा, तो उस पर तो जो उनका ओनर है या कोई भी दूसरा थर्ड पार्टी से भी हम लोग एफआईआर लेके केस रजिस्टर कर सकते हैं। सर, कौन से सेक्शंस जो है इन्वोक होते हैं इसमें, क्या क्या पनिशमेंट्स मिल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को? नहीं, आपको जैसे कि अगर पब्लिक प्रॉपर्टी आप डैमेज करते हैं, फोर्सफुली जो इम्प्लाई करते हैं उसके लिए पब्लिक प्रॉपर्टी को छोड़ के नहीं वो तो मतलब इतना ये नहीं होता है, इसका मतलब डेट इज़ हम इसको नहीं बोलेगा, इतना सीरियस तो नहीं होता है। लेकिन अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करते हैं वो सीरियस हो जाता है, तो ये बात है। तो लेकिन हम लोग का जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है वो तो आपका उसमें केस तो नहीं बनता है, जस्ट डिटेंशन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन है। तो हम लोग तो फिर ऐसा है कि बहुत बार देखा है, फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन में उतारने से आप लोग मतलब सारा लोग सबको हीरो भी बना देता है। और फिर हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि अननेसेसरी अपना भाई लोग है जिसको अननेसेसरी क्यों हरास करना है, लेकिन ओवर करता है तो हम लोग तो कार्रवाई तो एज पर लॉ करना ही पड़ेगा। स्पेशली अगर इन लोग कोई क्राइम करता है तो हम लोग केस रजिस्टर करेंगे। तो सर, एक ये जो डिमांड था अभी प्रॉपर्टी में जो मॉल्स बना के रखा था, वो जो उन लोगों का डिमांड था उसको तोड़ना है बोल के, क्या ये कि तोड़ने के लिए तो आप लोगों का ही हेल्प चाहिए होगा कानून का या फिर गवर्नमेंट का, तो उसको क्या ये किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी को जाके तोड़ना या ये क्या सही होगा? नहीं, अपना से तो कोई कुछ नहीं कर सकते सर। मतलब देखिए, यहाँ पे
इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन में वी द पीपल ऑफ इंडिया बोलते हुए, है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया ये बोलते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया है कि नहीं, 26 नवंबर 1949 को। उसका बाद हमारा 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स हो गया, मतलब केम इन फोर्स। तो उसमें सब सिस्टम बनाया है, कौन देश को चलाएगा, और सेपरेशन पावर्स होगा, है कि नहीं, 3 ऑर्गन्स में, जैसे आपका जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है। उसका बाद फिर हमारा सेंटर स्टेट का भी रिलेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो ये सब का होके स्टेट को कौन चलाएगा, देश को कौन चलाएगा, वो सब पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑलरेडी है, तो इसमें पैरेलल गवर्नमेंट जैसा कोई चला नहीं सकता कि हम उसको तोड़ेगा, वो सब नहीं हो सकेगा। तोड़ने के लिए आजकल का दिन में तो आपका जहाँ पे डिस्प्यूटेड है तो उसमें तो कोर्ट ही फैसला करेगा कि ये इलीगल है, ये इलीगल नहीं है। तो इलीगल में भी किस मेथड में बोल रहा है इलीगल शायद गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं लिया बोल के बोल रहा होगा, सुनने में आया है, या मस्जिद बनाने के लिए परमिशन नहीं लिया, या लैंड अलॉटमेंट नहीं है, वो सब का होता होगा। तो ऐसा होने से सिर्फ मस्जिद का नहीं है कि नहीं, सिर्फ मस्जिद का है क्या, नहीं, बहुत मतलब अदर रिलीजियस स्ट्रक्चर्स है, मतलब अदर रिलीजन का। तो फिर ऐसा है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग सेकुलर कंट्री है, तो इसमें हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन को हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है और टारगेट नहीं कर सकता है। और हम भी मानते हैं कि हम अरुणाचल प्रदेश बहुत कम पॉपुलेशन, स्पेशली ट्राइबल लोग ना, हम लोग अपना आइडेंटिटी, कल्चर और अपना फ्यूचर, अपना जनरेशन को प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए तो उस दिन बहुत अच्छा से हमारा एसटी बचाओ आंदोलन का डिमांड पर और उनका इशू को जेन्युइन मानते हुए इतना बड़ा लेवल में, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में डिस्कशन हुआ, जहाँ पे कि ILP डिजिटलाइज होना चाहिए। हमारा यहाँ मॉस्क, चर्चेस, टेम्पल्स होने से हमको सिक्योरिटी प्रॉब्लम है क्या ना, उससे ज़्यादा सिक्योरिटी प्रॉब्लम हमको यहाँ बाहर का आदमी ज़्यादा होने से सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। हमको तो लगता है कि यहाँ अगर ज़्यादा बाहर का आदमी हमसे ट्राइबल से ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया तो भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। हमारा अगर 15 लाख है तो उन लोग अगर आज का दिन में 5 लाख जैसा, शायद 10 लाख जैसा होने वाला होता होगा, तो उसमें रिस्क है। तो उल्टा हमको ILP को सिस्टमेटिक करना है, जैसे अभी गवर्नमेंट और सब पॉलिटिकल पार्टीज़, सब स्टेक होल्डर्स, जितना भी CBOs है, जितना भी अरुणाचल का ट्राइब्स का जितना भी एसोसिएशन है, रिप्रेजेंटेटिव है, स्टूडेंट्स है, सब आके उसमें इतना अच्छा से डिस्कशन हुआ ILP को डिजिटलाइज करना है। अभी देखिए, अभी इन लोग वो क्या बोलता है, इलीगल इमिग्रेंट्स की भी बात कर रहे थे, तो हम लोग का अभी का पेपर ILP में इसको डिटेक्ट नहीं भी हो रहा होगा। ऐसे अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग लास्ट ईयर 7,651 ILP वायलेटर को हम लोग बाहर कर दिया अरुणाचल से। तो उसमें तो एक भी मतलब इलीगल बांग्लादेशी बोल के नहीं था, है कि नहीं। तो मतलब लास्ट ईयर हम लोग 7,000 में से एक भी मतलब बांग्लादेशी डिटेक्ट नहीं हुआ, और हम लोग का रिकॉर्ड में, मतलब ऑन ऑफिशियल रिकॉर्ड। हम लोग तो क्या करते हैं, इनको हम लोग ILP चेकिंग का टाइम ही उनका पेपर सब डॉक्यूमेंट चेक करता है कि इन लोग इंडियन है ना, कहाँ का है, ये है। तो इसलिए मतलब हमको ये जो ILP को अच्छा से डिजिटलाइज करके उसमें टूरिस्ट वालों को तो आने देने से भी कुछ नहीं, उन लोग कम ही में आएगा। यहाँ सबसे ज़्यादा कौन लोग आता है, लेबरर्स, बिल्डिंग बनाने वाला। तो उस दिन वही तो हम बोला, हमारा लड़का लोग ये काम सीखेंगे, जैसे आप सीमेंट का काम, रोड का काम, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, प्लम्बिंग, पेंटिंग, ये सब काम करेंगे। तो उसी में ही मतलब आप लोग जिस पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट कर रहे हो, उसी में ही कम से कम मतलब अरुणाचल में 2-3 लाख तो होता हो। ईटानगर में हर गली में उन लोग ही है, मतलब ना। तो बांग्लादेशी मुस्लिम तो नहीं बोल सकता है, क्योंकि अभी तक हम लोग का ये नहीं, लेकिन ऐसा तो मतलब ज़्यादातर मुस्लिम ही लेबरर्स मिलता है। हम लोग भी ऐसे पर्टिकुलर रिलीजन को हम नहीं बोलता है, लेकिन इन लोग मेहनत भी करता है।
तो हमको फिर बहुत यूथ लोग हमको उस दिन, सर आपका बात तो सही है, लेकिन हम लोग को प्रिपेयर नहीं करता है। हम लोग भी करना चाहता है बोला है, लेकिन प्रिपेयर नहीं करने का भी कारण होगा ना, या तो आप मेहनती नहीं है उन लोग का जैसा, या आप थोड़ा मतलब डिसिप्लिन नहीं है, सिंसियर नहीं है। हम लोग थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाना चाहिए उस पर ना। हम लोग अपना से सब कुछ काम करेंगे तो उन लोग आएंगे नहीं, तो हमको ज़्यादा कोई थ्रेट नहीं है। और हमारा तो यहाँ पे अभी सब कन्वर्जन भी हो रहा है। कन्वर्जन में आप कहीं भी रिलीजन में जाओ, थोड़ा आप आइडेंटिटी कल्चर में थोड़ा तो डाइल्यूशन होता है, उसको तो कोई भी नहीं बोलेगा कि नहीं होता है। तो हमारा यहाँ पे सब लोग दमादम कन्वर्जन भी हो रहा है। अब इवन हमारा जो देखा है तो मुस्लिम में भी कन्वर्जन हो रहा है, मुस्लिम में भी हो रहा है। तो इन लोग अपना यहाँ का बाद में ट्राइबल लोग, जैसे यहाँ चर्चेस बना रहा है, ट्राइबल मुस्लिम लोग, उन लोग भी अगर मस्जिद बनाना शुरू हो जाएगा तो ये सब प्रॉब्लम आएगा ना। तो इसलिए हम लोग अपना कल्चर, अपना जो एंसेस्ट्रल्स ने हमें दिया, वो सबको हम लोग मेंटेन करना है अच्छे से, और जितना हो सके अपना काम सीखना चाहिए। हमको कोई मैडम ने उस दिन टेक किया, हमारा यहाँ तो ठीक है ये काम तो नहीं करते, लेकिन बहुत अच्छा काम भी करने वाला है, हाँ उसको मानता है। जैसे हमारा यहाँ लड़का लोग किस में अच्छा काम करता है, डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय तो हमारा लड़का बहुत है, उसमें हम मतलब बहुत अच्छा पा रहा है। और कुछ होटल्स रिजॉर्ट्स वो चला रहा है, लेकिन उसमें भी वर्कर मतलब ज़्यादातर, और ये जो खाना वाना पकाने वाला ज़्यादातर बाहर का। ये सब भी हम लोग सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बाहर का आदमी को पर डिपेंडेंस हम कम होगा, जैसे हम अगर 15 लाख ही रहेंगे, बाहर का आदमी नहीं आएंगे, उनका ज़रूरत ही नहीं हुआ, तो यहाँ ना मस्जिद होगा ना टेम्पल्स होगा, और हमारा आदमी कन्वर्ट नहीं होगा तो चर्चेस भी नहीं होगा। अगर कन्वर्ट हो गया तो हमारा अपना आदमी लोग भी बाद में मस्जिद बनाएंगे, तो फिर ये प्रॉब्लम तो होते रहेगा। तो अभी एक पर्टिकुलर रिलीजन का ऊपर में जो टारगेट होके जा रहा है, तो इस तरह से होने से, क्योंकि अरुणाचल का ही बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में बाहर में पढ़ रहा है और कुछ काम कर रहा है, तो फ्यूचर में जाके ये अगर वो लोग इन लोगों को टारगेट करता है तो ये इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आप थोड़ा इसका बता। ऑब्वियसली इन लोग लेना चाहिए, जो अभी लीडरशिप कर रहा है कुछ भी नहीं जान के, कुछ भी नहीं जान के। इनको पता होना चाहिए अपना डिमांड का भी लिमिट होता है। आप पर्टिकुलर रिलीजन को आप टारगेट करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं कर सकते। अरे ज़्यादा करेगा तो कुछ भी हो सकता है। बंगाल इंस्टरपॉन्टोर रेगुलेशन को अगर हटा दिया तो क्या होगा हम लोग का? आप लोग ज़्यादा करता है बोल के, उधर में कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटा दिया, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था। और ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी नहीं है, वो तो इवन हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारा इंडियन पार्लियामेंट का एक्ट भी नहीं था। मतलब तो हम लोग, हमारा आदमी लोग समझना है। अच्छा आपका जैसा बोला वाला वहाँ पे अगर बाहर में हमारा लोगों को मतलब थोड़ा रिटेलिएट होके कुछ होगा, और ये सपोज इस तरह का ILP सिस्टम को ही अगर मतलब ज़्यादा ही करता है बोल के हटा दिया तो कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? हाँ, इन लोग लेगा जो अभी लीडर करके मतलब बहुत घूमता है। तो पब्लिक लोग को भी हमारा रिक्वेस्ट है कि देखो, पॉइंट्स भी जेन्युइन होने से भी उसको किस तरह से अच्छा से असली का किस तरह से सिस्टम से उसको सॉल्व करना है, वो सीखना है। इमोशन में, सेंटीमेंट में नहीं बहकना है। हम लोग सोच समझ के देखना है, हमारा सिस्टम काम करना है। एक दो इंडिविजुअल ऐसा इधर उधर बोलने से उसको देखना है आदमी भी किस तरह का है। हम लोग जानता है आदमी किस तरह का है, तो उसको देख के आप लोग सपोर्ट करना नहीं करना वो कीजिए। और पब्लिक को फिर से मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसे बंद कॉल कल्चर को आप लोग अगर सपोर्ट करना है तो ये मतलब एक दिन ऐसा हो जाएगा कि हर दिन आपका बंद कॉल जो है एक रूटीन में तर हो जाएगा। आप बंद का दिन में अपना रूटीन लाइफ जिए, नॉर्मल लाइफ आप जियो, दुकान खोलो और ये करो। और इश्यू अगर जेन्युइन है तो ऑब्वियसली देयर आर अदर ऑप्शन। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक मीन्स बहुत है कि हम लोग प्रोटेस्ट कर सकता है, हम लोग धरना बेच सकता है, मतलब पब्लिक लोग। तो ये नहीं करके ऐसे बंद कॉल करने से तो ये तो एक डिक्टेशन है, डिक्टेटर का काम है कि आप किसी को भी डिक्टेट कर देगा। इतना आपसे बहुत सीनियर लोग हैं यहाँ पे, इतना लर्नेड लोग हैं, कोई भी XYZ आके मतलब डिक्टेट करेगा, जो अनपढ़ गवार भी डिक्टेट कर देगा कभी दिन आके। मतलब कुछ भी नहीं जाना, पागल आदमी भी एक दिन बंद कॉल करेगा तो सब मतलब वो पागल आदमी 3 4 5 लोग एसोसिएशन बनाएगा और बोलेगा
कल बंद है, जैसे हमारा एक्स डीसी साहब ने बोला था कुकड़े को कल बंद है तो सब बंद हो जाएगा। ये तो मतलब ये दिस ट्रेंड इज़ वेरी बैड। हम इसलिए पब्लिक को अपील है कि ऐसा ट्रेंड को आप ना मानिए तो अच्छा रहेगा।